अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ एक नई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर, जिसमें आपको इजी स्टेप बाय स्टेप जो बिगनर्स हैं उनके लिए मेकअप सीखने का छोटा मोटा सा जो मैं गाइड कर सकती हूँ वो मैं इस वीडियो में करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है आपने वाइट वाइप्स लेना है। वाइट वाइप्स लेने के बाद आपने जो है वो अपने फेस को जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मेकअप है आपके फेस पर और ऑयल है और डर्ट है वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाए आपके फेस से। उसके बाद जो है आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज लाजमी करना है, इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने से बची हुई रहती है। हमेशा ये बात याद रखें, जब भी आपने मेकअप करना है, फर्स्टली आपने बिफ़ोर द मेकअप और आफ्टर द मेकअप आपने अपनी स्किन केयर लाजमी करनी है। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। चलिए जी, फेस मॉइस्चराइज हो गया है। अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो कंसीलर लेंगे। ये कंसीलर मैंने क्रायोलॉन का यूज़ किया है, जो कि शेड ओरिएंटल है। ये आप अपने फेस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो आपका फेस कॉम्प्लेक्शन है, जो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है, आप उस हिसाब से करेक्टर या जो भी है कंसीलर है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग ब्रश से इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड करेंगे पूरे फेस पर, जहाँ जहाँ आपको कलर करेक्शन की नीड है। मैं ऑल ओवर दी फेस लगाती हूँ, क्योंकि जो भी छोटे मोटे दाने होते हैं या स्पॉट्स बन जाते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो क्योंकि मुझे मुलाजमा का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इस वजह से मेरे फेस पे थोड़े से स्पॉट्स बने हुए हैं, इसलिए मुझे और अपनी पूरे फेस पर करेक्शन यूज़ करनी पड़ती है, करेक्टर। उसके बाद जो है जी हम लेंगे लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर से जो है आपका ख़ास तौर पे गर्मियों में मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है। और जिन लड़कियों को या जिन लेडीज़ को मेकअप स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, जो आफ्टर मेकअप जो है जिनके फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनका ये इशू 110% सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी भी अच्छी कंपनी का लूज़ पाउडर आप ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं। इससे आपके फेस पे जो है वो एक सब्टल सा लुक आएगा। चलो जी, अब जो है वो हम अच्छा मैंने बहुत सिंपल सा बेस बनाया है, बहुत ज़्यादा हेवी बेस नहीं बनाया, क्योंकि एक सिंपल एलिगेंट सा मेकओवर हम करने लगे हैं, कोई हेवी ग्लैम मेकओवर तो कर नहीं रहे। तो बहुत सिंपल सा और सटल सा जो है वो मैंने बेस बनाया है। अब जी मैं बनाने लगी हूँ अपनी आईब्रोज़, और आईब्रो पेंसिल यूज़ करने लगी हूँ। और इसके बाद जो है वो हम शेप, वैसे तो नॉर्मली हर कोई बंदा थ्रेडिंग करवा रहा ही होता है, थ्रेडिंग के हिसाब से जो है वो आईब्रोज़ बनाने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है और अगर आप आईब्रो पेंसिल से, आईब्रो करेक्टर से, जिससे भी आप फिनिश कर लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्रॉपर सा लुक आ रहा होता है ना आपके फेस पर। प्रॉपर आईब्रोज़ दोनों बनाएंगे हम। उसके बाद जी आगे के स्टेप पे चलेंगे। देख लें कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है आईब्रोज़ बनाने के बाद। अब जी ये जो है ब्रो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। वैसे तो ये नॉर्मल हाइलाइटर है, लेकिन आईब्रोज़ हाइलाइटर और जो भी है ये आप इस तरह से भी इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ताकि आईब्रोज़ जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। चलिए जी, यहाँ पे जो है हाईलाइट हमने कर लिया है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ काशिज़ का पैलेट। काशिज़ का ये जो पैलेट है, ये इसका नाम है विंटेज क्वीन, ठीक है। ये आपको ईज़िली काशिज़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाहर बहुत सारी इसकी कॉपीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप वाकई इसको बाय करना चाहते हैं, ये ऑल इन वन आई शेडो पैलेट है। इसमें आपको लाइट शेड्स, शिमरी और ग्लिटर तो नहीं है इसमें, लेकिन शिमर और सारे मैट कलर्स लाइट डार्क में इसमें आपको मिलेंगे। और ये अगर आप ओरिजिनल वाकई में बाय करना चाहते हैं, ये पैलेट जो है ना हर चीज़ का सलूशन है, बहुत अच्छा पैलेट है। इसमें आपको सारे अच्छे सॉफ्ट कलर्स और डार्क कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स सब मिलेगा।
तो ये आपको काशीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और काशीज़ वाले जो हैं वो साल में वैसे तो बहुत कम सेल लगाते हैं, लेकिन सेल लगाते हैं और जैसे उनका वन डे सेल होता है, तो आप अगर उस पर ज़रा अपडेट रहेंगे तो आपको हो सकता है ये सेल प्राइस में भी मिल जाए। अब जी हम अपना आई शेड की तरफ चलते हैं। आई शेड को मैंने क्रीज़, अपनी कट क्रीज़ जो है वो एक मामूली से लाइट पीच कलर से इसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, उसको जो है मैं अपनी आईलाइनर पे जो है वो आई लाइन्स पे जो है वो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पीच के साथ जो है वो ब्लैक और ब्राउन और कोरल इस तरह का कलर बहुत ज़्यादा बेस्ट जाता है, क्योंकि लाइट के साथ डार्क का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता है। आप कोशिश किया करें ट्रांजिशन कलर जो होता है आईज़ पे, जो हम अपने ओवरऑल दी आईलिड्स पे लगाते हैं, वो जो है वो लाइट कलर हो, तो तब भी आपके आईज़ पे आपके आई मेकअप पे लुक आएगा। इसके अलावा जो है अगर डार्क का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे तो वो जो है वो बहुत एक बुरा सा लुक आ रहा होता है। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर रहता है, और ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रांजिशन कलर हमेशा लाइट कलर लें, को लाइट पेज कलर ले लें, लाइट बेबी पिंक कलर ले लें, लाइट ब्राउन ले लें, पीच ले लें। इस तरह के कलर जो हैं वो आपके ट्रांजिशन कलर्स के लिए बेस्ट होते हैं। और आईलिड्स पे हमेशा कॉर्नर्स डार्क करें। मिड पे जो है वो सॉकेट एरिया जो आपका, जिसको बेसिकली कहते हैं, वो सॉकेट एरियाज़ पे आप जो है अगर ग्लिटर या शिमर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें हमेशा सॉकेट एरियाज़ पे लगाएं, क्योंकि सॉकेट एरिया ही बेसिकली आपका एक प्रोमिनेंट एरिया होता है जिस पे जो है वो आपके आईज़ को लुक देता है। अच्छा जी, अब मैंने ब्राउन कलर का लाइनर पेंसिल लिया है, और जो मैंने ब्राउन लाइन बनाई थी आई शेडो से, उसके ऊपर मैं लाइनर पेंसिल से लाइन बनाने लगी हूँ। और लाइन बनाने के बाद जो है इसको हम हल्का सा स्मच भी करेंगे। स्मच करने के बाद जो है वो जो शेड हमने आई शेडो से लगाया था और ये जो हम लाइनर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहें, ऑप्शनल है, क्योंकि मैं बगैर काजल के मेकअप नहीं करती हूँ। मेरे आँखों पे मुझे काजल के बगैर अपनी आइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं काजल लाजमी यूज़ करती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का इशू होता है, आँखों से जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है, तो उनको काजल पेंसिल जो है वो सूट नहीं करता। तो ये आपके अपने ऊपर है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बगैर काजल के अपना आई मेकअप नहीं करती। चलिए जी, अब बारी है कंसीलर की। ये मिस रोज़ का कंसीलर है, शेड नंबर आई थिंक इनटू बेज 2। मिस रोज़ का कंसीलर, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मिस रोज़ कंसीलर शेड 2 बेज 2। ठीक है जी, अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी कि ये मैं अपनी शेड के हिसाब से आपको जो भी है वो करेक्टर है या कंसीलर है या बेस जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से यूज़ किया है। ये जब आप अगर इस मेकअप को ट्राई करना चाहें या तो आप हमेशा ये अपने शेड के हिसाब से यूज़ करेंगे, क्योंकि सबका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट होता है। तो चीज़ें और ब्रांड्स, ये जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो मेरे फेस पे सूट करता है, मैं वो ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ, और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो और ये कंसीलर बेसिकली मैंने जब से अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करना शुरू किया है, मैंने ना तो बेस अपना चेंज किया है और ना ही मैंने अपना कंसीलर चेंज किया है, क्योंकि मेरे फेस टेक्सचर के हिसाब से ये दोनों चीज़ें बहुत फिट जाती हैं। एक तो क्रायलॉन, चाहे वेदर आपका जैसा भी हो, आपको पता है कराची का वेदर जो है बहुत ज़्यादा स्मोकी और बहुत बहुत बुरा वेदर है कराची का। तो जी मेरे फेस पे ये दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट जाती हैं। तो मैं चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं ये दोनों चीज़ें ही लाजमी अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। अब जी मैंने लिया था वही हाइलाइटर जो मैंने ब्राउज़ पे लगाया था, ब्राउज़ लाइन पे, वो मैंने अपने आँखों के कॉर्नर्स पे लगाया है ताकि आई एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाए। अब जी मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा जो है वो मैं अगेन अपनी रिकमेंडेशन पे बताऊँगी। जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है, वो है जी बॉब का मस्कारा। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और ईज़िली फेड भी नहीं होता। जैसे आपने लगाया और लगाने के बाद अभी आप इवेंट पे पहुँचे भी नहीं हो कि आपका मस्कारा, आपके आईलैशेज़ जो है वो डाउन लगना शुरू हो गई हैं, लगा ही नहीं कि आपने लगाया है। ये बॉब का मस्कारा बहुत 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 बेस्ट है। तो अब जी हम
अप्लाई करने लगे हैं ब्लश। और अगर आपके फेस पे कंटूर की ज़रूरत है तो आप कंटूर कर सकते हैं। ये मैं इतना कोई हेवी मेकअप नहीं कर रही जो मैं कंटूर करूँ फेस को। ये नॉर्मल सा मेकअप है जस्ट फॉर बिगनर्स। तो मैं यहाँ पे जो है वो कंटूरिंग का प्रोसेस नहीं कर रही। अगेन जो है वो मिस रोज़ का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मैट ब्लश है ये और इसका शेड है रश पिंक। ये यहाँ साइड कॉर्नर पे शो भी हुआ अभी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो हम अपने फेस पे लाजमी सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो फेस पे जो है वो अगर पसीना आए भी तो आपका मेकअप जो है वो पसीने के साथ बह ना जाए। अब जो है जी हम अपने हाइलाइटेड एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे, जहाँ जहाँ नीड है बहुत लाइट सा, जिसको जिस हिसाब से पसंद है वो उस हिसाब से करें। हाईलाइट करने के बाद जो है अब हम फाइनल लिपस्टिक, इसके बगैर मेकअप अधूरा है हमारा। शेड मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूँगी। ये मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड दिया है इस तरह के मेकअप पे। अगर आपकी ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी आइज़ डार्क हैं तो आपके लिप्स हमेशा लाइट होने चाहिए। अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आपके आइज़ हमेशा लाइट होनी चाहिए। ठीक है, आई मेकअप और लिप दोनों एट अ टाइम डार्क बहुत बुरे लगते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, और जो ओवरऑल दी वर्ल्ड मेकअप लाइफ में या मेकअप फील्ड में जो मानी जाती है वो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। आइज़ अगर आपकी डार्क है या आपने बहुत वाइब्रेंट आई मेकअप किया है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिप्स को लाइट रखें, और इसी तरह वाइस वर्सा अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आई मेकअप कोशिश करें कि लाइट हो। अब जी डार्क ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करने के बाद जो है अंदर जो मैं फिलिंग करूँगी वो लाइट पिंक से करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ट्रेंडिंग कॉम्बो है लिपस्टिक का जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये पीच शेड है, डार्क ब्राउन के साथ मैं पीच शेड इस्तेमाल करूँगी, पीच ग्लॉस शेड इन 2 ठीक है। ये भी मिस रोज़ का है, और पर्सनली मिस रोज़ ने अभी रिसेंटली जितने भी मेकअप लॉन्च किए हैं वो बहुत बेस्ट किए हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे कलर्स उन्होंने किए। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये शेड। ठीक है जी। अब जो बारी है ये एक सिंपल सा देसी सा, क्योंकि मैंने देसी मेकअप किया है भाई, बहुत लाइट सा मेकअप किया है तो ये लाजमी है, मेन पार्ट है एक देसी मेकअप का। ठीक है, हमारे इंडियन कम्युनिटी में जो है ये चीज़ बहुत मैंडेटरी मानी जाती है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे हर जगह तो नहीं, लेकिन हाँ अगर नॉर्मली कोई सा इवेंट, छोटा मोटा इवेंट अगर आप घर पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या मेरे घर पे पर्सनली होस्ट हो रहा है और मैं अगर रेडी हो रही हूँ तो मैं ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। और अब जो है ये मैं इयररिंग्स यूज़ कर रही हूँ, छोटी सी इयररिंग मैं यूज़ करूँगी। और ये मुझे पर्सनली ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा, वैसे मैं बाय तो कर लेती हूँ मुझे जो पसंद आती है, लेकिन मैं वेयर करना हमेशा लाइट वेट ज्वेलरी और छोटी छोटी सी ज्वेलरी मुझे पसंद है। मुझे ज़्यादा हेवी ज्वेलरी वेयर करना नहीं पसंद है। लुक के हिसाब से ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हेवी है तो योर ड्रेस शुड बी लाइट और योर ज्वेलरी शुड बी लाइट। ठीक है जी। अब ये फाइनल लुक है, मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की क्वेरी का जवाब दे सकूं। वैसे मैंने अपने हिसाब से चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, अगर नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।